जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त हम मछेरान में मौजूद हैं। आप ये देखेंगे तस्वीरों में, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे संयुक्त रूप से पहुँचे। इंडिया अलायंस की संयुक्त रैली थी, लेकिन अब देखेंगे तस्वीरों में जो तमाम नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। शहर विधायक रफीक अंसारी हैं, किठौर विधायक शाहिद मंजूर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और मेहमान हैं जो लखनऊ से आए हैं, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। और देखिए नवाजी शाहिद हैं, ये किठौर विधानसभा के प्रभारी हैं। अब तमाम जो नेता हैं यहाँ देखेंगे, चूँकि आप समझ रहे होंगे इस वक्त सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। पहले चरण का मतदान कल होना है, लेकिन 26 तारीख में दूसरे चरण का मतदान होना है। उससे पहले तमाम नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सबसे पहले बात ले लेते हैं अब शहर विधायक रफीक अंसारी साहब, ये बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स है। आपने सुनीता वर्मा को, शाहिद मंजूर साहब, आप दोनों मिलकर लड़ा रहे हैं। देहात की बात कर ले तो बहुत जोर माना जा रहा है, और शहर में क्या स्थिति सर? देखिए, आप देख रहे हैं ये मीटिंग सैलाब है, सैलाब बनाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी 26 तारीख को। पूरा सपाया 26 तारीख को टिकट कट जाएगा इसका, प्रत्याशी का, बम्बई वापस जाएगा। सर भाजपा तो कह रही है, आज भी मुख्यमंत्री मेरठ के अंदर थे, नारा दिया गया अब की बार 400 पार, अरुण गोविल जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे गूंज रहे हैं सर। देखिए, उसके नारों से ही जनता बताएगी 26 तारीख को। वोट भी डालने नसीब ना होने की हालात ये है। पूरा मेरठ पूरा एक तरफा है। पूरा जन 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 समाजवादी पार्टी की आवाज पुकार रहा, और 26 तारीख की इंतजार कर रहा कि 26 तारीख आए और जनता वोट डालेगी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों लगकर आज तो मुख्यमंत्री आए, ठाकुर भी मान गए, बोल रहे कि हम तो मान गए, हम तो चाह रहे थे। वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री आपसे बैर नहीं और भाजपा की तरीके खैर नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री आओ, प्रधानमंत्री आओ, अमित शाह जी आओ, कोई आए, जनता ने तय कर लिया इस सरकार को उखाड़ने का। बहुत सारे इन्होंने नाम गिना दिए, कोई भी आए। यहाँ से आप लखनऊ से आए, हमारे मेहमान हैं, पहले आपसे ले लेते हैं। सर, लखनऊ से बैठकर देख रहे हैं, क्या स्टेटस है? अगर यहाँ की बात कर लें मेरठ की, तो सीएम, पीएम और तमाम जो उनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब पहुँचे, लेकिन अभी पहली रैली 20 तारीख को आपके नेता की होने जा रही है। सर क्या देख रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं वेस्ट का? देखिए, पूरा प्रदेश और पूरा देश सिर्फ इसी बात पे टिका हुआ है और सिर्फ इसी बात को मन बना चुका है कि उसे गठबंधन को वोट करना है। देखिए, असत्य को जितनी भी तरीके से दिखाया जाए, जितना भी चिल्ला चिल्ला के उसका प्रदर्शन करा जाए, जितना भी डिमॉन्स्ट्रेशन करा जाए, सच सच होता है, वो जाहिर होता है। और आज का इंसान भुगतते भुगतते इस बात को मान और जान चुका है। जो माली हालत पे ख़त्म हो चुका है, जो जहनी हालत पे ख़त्म हो चुका है, तासुब में घिरा हुआ है, वो हर हालत में गठबंधन को जिताने की तैयारी कर चुका है। ये रोश और खरोश जनता में देखने मिल रहा है बहुत अच्छे से। सर, कई संस्थानों ने सर्वे किया है, महंगाई और बेरोजगारी बहुत हावी है। क्या लग रहा है, जो 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लोग जवाब भी मांग रहे हैं और लोगों में कहीं हताशा, निराशा और निराश हैं लोग। क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस उन चीज़ों को भुना पाएगा? बेशक। देखिए, एक तो ये सवाल, इस बात का आपका सीधा सवाल है, हम इस एजेंडे के ऊपर ही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो इन्होंने बेरोज़गारी, जो इन्होंने हताशा, जो इन्होंने गिरावट कारोबार की दी है, वो कहीं पीछे नहीं जा रही। उसको सबको सोच करके लोग बटन दबाने जा रहे हैं, और इस बार निश्चित ही गठबंधन की सरकार बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ देगी सारे। सर, यूपी में क्या मान रहे हैं? 80 पे बोल रहे हैं हम, तो 80 के 80 ले जाएंगे, 400 की बात कर रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं, यूपी में क्या एनालाइज करें? लखनऊ में बैठे सर आप। देखिए, आंकड़े आपको समय बताएगा कि क्या आंकड़े आ रहे हैं, मगर ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ज़बरदस्त मौके खाने वाली है। सर क्या लग रहा है, आप कैबिनेट में रहे, वरिष्ठ नेता हैं, पूरा वेस्ट एनालाइज कर रहे हैं, आप उंगलियों पे गिना रहे थे सुबह, क्या लग रहा है सर, कितना बेहतर आपका प्रदर्शन रहने वाला है? ये जो भाजपा कह रही है उसमें कोई सच्चाई है? शहर की सीट 2 बार से समाजवादी पार्टी के पास है, और आज समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए पहली मीटिंग यहाँ माईग्रान में हुई है। ये जन सैलाब बतला रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारेगा और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। आपने खुद देखा होगा यहाँ माईग्रान में। अभी हमारे साथी विधायक रफीक अंसारी साहब खड़े हैं, भाई यासिर साहब बात कर रहे हैं, काजला जी खड़े हैं। ये ऐसा इलेक्शन है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम सब कमर बंद हैं, मजबूती के साथ हम इनको हटाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो इनके कंट्रोल में नहीं हो रहा। आज क्षत्रिय समाज को राज़ी करने के लिए बाबा तीसरी बार आए
और आज वक्त हो गया ख़त्म। तो अब मैं नहीं समझता कि बाबा चौथी बार भी मनाने के लिए आएंगे। माने वो आज भी नहीं, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में है क्षत्रिय समाज अपनी बात पर अड़िग है और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर कैंडिडेट है वो त्यागी वर्ष से, वो भी मीटिंग कर रहे हैं, वो भी बराबर यही कह रहे हैं कि त्यागी जो है वो इनको वोट नहीं करेगा। जब वो जो वोट कभी भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, जब वही वोट नहीं कर रहे तो फिर इनको कौन वोट करेगा। इनका कैंडिडेट मुंबई के रहने वाले हैं, कलाकार हैं, वो मौका नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ की जनता उनको ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि वो अपनी कलाकारी छोड़ें। वो कलाकारी करेंगे और मुंबई वापस जाएंगे। सिंह का फिर एक मैसेज आया, वीडियो मैसेज है, उन्होंने वो लोटा और नमक वाली जो कसम उन्होंने खाई थी कल, वो याद दिलाई है, क्योंकि सीएम आज आए थे। उन्होंने कहा है कि कोई भी आता रहे लेकिन वो कसम मत भूलना। उन्होंने फिर वीडियो जारी करके कहा है। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री आने के बाद कुछ लचर हुआ है क्षत्रिय समाज, या वो कसम के अड़िग है? नहीं, वहाँ तो एक नारा लगा है, मुख्यमंत्री से बैर नहीं, भाजपा की खैर नहीं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या है वो। मैं तो ये नहीं कह सकता कि कुछ है तब्दीली है। जब नारा ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री की से बैर नहीं और भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि फिर क्या है। जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के सर, 2019 के अंदर सपा बसपा मिलकर लड़े, अब आप आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? आपने 2014 का चुनाव देखा, वो लहर का चुनाव था, और 2019 में भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की जो एक पुलवामा जो झूठा पूरा एक तरीके से हथकंडा अपनाया पुलवामा को, वो भी एक लहर का चुनाव था। लेकिन 2024 में कहीं कोई किसी की लहर नहीं है, और इसी का नतीजा है हमारा कोई नेता आप देख रहे हो कि किसी लोकसभा में दोबारा जा रहा है। हमारा नेता एक ही बार अपील कर रहा है और जनता उनको सराखों पर बिठाकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रही है। वो 3-3 4-4 बार उन्हें जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए जो पश्चिम से इनकी हवा वो उखड़ चुकी है और ये पूरब तक जाएगी। देखिए, कल दोनों नेताओं ने, आपके दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन जो जागरूक कह सकते हैं, पत्रकार कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब मौका मिलेगा उनको सवाल करने का। क्या लग रहा है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? जिस 10 साल में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, वो आम पे चर्चा कर सकते हैं, वो अभिनेताओं को इंटरव्यू दे सकते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ वो दे सकते हैं। अभी देखा होगा ANI में उन्होंने कहीं भी अपने 10 साल के माफ़ीनामे पे, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2024 में विदाई से पहले अपने माफ़ीनामे पे जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अब आप एक सवाल आपसे ले लेते हैं सर। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो 70 से अधिक देंगे किठौड़ में, शहर से कितने देने जा रहे हैं एक्स्ट्रा वोटें? अरे भाई, पूरा समाज एक तरफा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। मैं 30,000 से जीता था, 60,000 से जीतेगा। हाँ, देख लेना आपस में है। तो देखिए, चारों नेताओं से हमारी बात हो गई। यासिर साहब यहाँ पहुँचे हुए थे, और सीधा दावा है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, वो दावे वादे शायद इस चुनाव में, इनका कहना ये है, वो कारगर साबित नहीं होंगे। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार सत्ता में आने जा रही है। और साथ ही कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं अवनीश कादला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ़ीनामे के तौर पर करनी चाहिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।